दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल द्वारा पार्टी सचिवालय बैठक का आह्वान। पिछला समय पार्टी में देखा पड़ल समस्या समाधान के विषय में छलफल होगी। राष्ट्रपति भंडारी की भूमिका के लेके नेकपा स्थायी कमेटी सदस्य भीम रावल की आपत्ति, सामाजिक संजाल मार्फत विरोध। सोना के दाम तोला में 1000 रुपया से बढ़ल, 97,200 रुपया में कारोबार हो रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन की मतगणना जारी, ट्रंप के समर्थक द्वारा एरिजोना राज्य के मतगणना केंद्र के बाहर प्रदर्शन। मुंबई इंडियंस आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में पहिला क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल 57 रन से हारल। अब पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सचिवालय के बैठक बुलाउने बानी। अध्यक्ष दाहाल द्वारा पार्टी कार्यालय धुम्बाराही में अभी 3 बजे खातिर सचिवालय के बैठक बुलावल गई। अध्यक्ष दाहाल के प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा जानकारी दिले बानी। बैठक खातिर नेकपा के दोसरका अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित सचिवालय के सभी सदस्य के औपचारिक निमंत्रणा दिहल गई, सापकोटा बतौले बानी। विवाद उत्कर्ष में पहुंचल बेरिया नेकपा के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सचिवालय के बैठक बुलौले बानी है। पिछला समय पार्टी में देखा पड़ल समस्या समाधान के विषय में छलफल करे खातिर अध्यक्ष दाहाल द्वारा बैठक बुलावल गई, दाहाल सचिवालय जानकारी दिले बा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के भूमिका के लेके सत्तारूढ़ नेकपा के स्थायी कमेटी सदस्य भीम रावल आपत्ति प्रकट कैले बानी। सामाजिक संजाल मार्फत रावल नेकपा के आंतरिक राजनीतिक समस्या में कोनो एक पक्ष के साथ देहल कहत राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के भूमिका के गलत कहत उहाँ के विरोध कैले बानी है। सामाजिक संजाल ट्विटर में शुक्रवार के सवेरे रावल नेकपा के आंतरिक राजनीतिक समस्या में कोनो एक पक्ष के साथ देहत राष्ट्रपति सक्रिय रहल समाचार आ रहल कहत आपत्ति जनौले बानी है। अगर समाचार में आयल जैसन कहल गईल होखला पर राष्ट्रपति पद के मर्यादा आ गरिमा के उल्लंघन, स्थापित प्रणाली के अवज्ञा आ नेकपा के संस्थागत संचालन के मार्ग में अवरोध सृजना करे के कार्य में संलग्न भइल ठहरे के उहाँ के उल्लेख कैले बानी है। गण्डकी प्रदेश के मुख्यमंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेकपा स्थायी कमेटी के निर्णय कार्यान्वयन न भइला पर पार्टी विभाजन के खतरा में रहल बतौले बानी। गृह जिला लमजुङ के घलेगाउँ पुगल नेता गुरुङ संचारकर्मी सबसँगै ऐसन प्रतिक्रिया दिले बानी है। नेकपा स्थायी कमेटी के 15 बुधे निर्णय से ही पार्टी एकता जोगाव कहत ओ निर्णय कार्यान्वयन में पार्टी के दोनों अध्यक्ष जिम्मेवार बने के उहाँ के जोड़ देहनी र सरकार चलाउने अध्यक्षले अर्को चाहिँ संगठन सञ्चालन गरेतिर चाहिँ पनि तगारो हालिराख्ने काम चाहिँ नगरिकन निर्वाध रूपले चाहिँ त्यो गरेर आफ्नो जिम्मेवार कामहरू उहाँहरूकै चाहिँ प्रिडिकेटभित्र राखेर अर्को अध्यक्षले चाहिँ आफ्नो अर्को अध्यक्षलाई चाहिँ सघाउने काम चाहिँ गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। नेकपा के एकता के कायम रखे खातिर एक दूसरा में सहकार्य के विकल्प न भइल मुख्यमंत्री गुरुङ के कहनाम रहे। मोदी स्थायी कमिटीको निर्णयलाई पालना गर्न चाहिँ दुईटै अध्यक्षहरू इमानदारपूर्वक लाग्नुपर्छ। कसैले तलमाथि गर्यो भने त्यसैले नै जोखिम चाहिँ निम्त्याएको चाहिँ ठहरिन्छ। एउटा अध्यक्षले संगठनको जिम्मा लिने, मुख्य काम संगठनको गर्ने, पार्टीको गर्ने भने हो र अर्को अध्यक्षले चाहिँ सरकार चलाउने भने हो। त्यसैले सरकारको जिम्मा लिएको अध्यक्षले अर्को अध्यक्षसँग समन्वय गरेर परामर्श गरेर सरकार चाहिँ अझ चुस्त दुस्तो ढङ्गले यो अलोकप्रिय निर्णयहरू चाहिँ गर्दै नगर्ने र वृहत चाहिँ एकतालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर फेरि सरकारको पुनर्गठन गर्ने काम गर्नुपर्छ। नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के बीच विवाद बढ़ल समय मुख्यमंत्री गुरुङ ऐसन प्रतिक्रिया दिले बानी। दोनों अध्यक्ष बीच के असमझदारी से संघ तथा प्रदेश सरकार में अविश्वास के प्रस्ताव लियावल जैसन गतिविधि स्वीकार्य न भइल मुख्यमंत्री गुरुङ के कहनाम रहे। भारतीय सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे आज विश्व के सर्वोच्च शिखर सगरमाथा के
अवलोकन कैले बानी। नेपाली सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से आज सवेरे खुम्बु क्षेत्र के माउंटेन फ्लाइट में खुम्बु क्षेत्र गए रहने। विश्व के सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, आमा दबलम लगायत के हिमाल के दृश्यावलोकन करावल नेपाली सेना जानकारी दिले बा। नेपाली सेना के अगुस्टा हेलीकॉप्टर चढ़ के सवेरे 8 बजे सोलुखुम्बु पुगल रहने। वहां के 3880 मीटर ऊंचाई में रहल होटल एवरेस्ट व्यू में ब्रेकफास्ट करके हिमाल के दृश्यावलोकन करके काठमांडू लौटल रहने। काठमांडू लौटला बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संगे प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में भेंट मुलाकात भी कैले बानी। वही लेखा सैनिक अधिकृत विद्यालय शिवपुरी के अवलोकन कैले बानी। भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणे आज दोपहर भारतीय वायुसेना के हवाई जहाज मार्फत स्वदेश लौटे वाला बानी। त्रिभुवन विश्वविद्यालय 46वां दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेवेला विद्यार्थी सब संगे आवेदन मांग कैले बा। त्रिभुवन विश्वविद्यालय द्वारा सूचना प्रकाशित करके समारोह में इच्छुक विद्यार्थी संगे आवेदन मांग कैल गेल हा। आवे वाला पुस महीना में होखेवाला समारोह में सहभागी होखेला 2076 साल असार 1 गते से लेके 2077 साल जेठ 32 गते तक सेमेस्टर आ वार्षिक परीक्षा प्रणाली मुताबिक स्नातक, स्नातकोत्तर तह आ एमफिल तह उत्तीर्ण करके ट्रांसक्रिप्ट लेहल आ उहे अवधि के भीतर विद्या बारिधि पूरा कैल विद्यार्थी सब आवेदन दे सके वाला त्रिभी जानकारी दिले बा। आवेदन फार्म ऑनलाइन से आवे वाला अघन 1 गते भीतर भर सके के कहल गेल बा। समारोह में भाग लेवेला स्नातक तह के 3700 रुपया, स्नातकोत्तर तह आ एमफिल के 4200 आ विद्या बारिधि के 4700 रुपया शुल्क बुझावे के पड़ी। उमध्ये 1500 धरौटी बापत के शुल्क त अन्य शुल्क दीक्षांत शुल्क। समारोह में सहभागी होके चाहे वाला विद्यार्थी सब 2 जने अभिभावक तक शरीक करा सके। पिछला बरस भइल दीक्षांत समारोह में 9504 जने विद्यार्थी सहभागी भइल रहे लोग। प्रदेश नंबर 1 के सबसे बेसी कोरोना संक्रमण फैलल सुनसरी स्थित इटहरी उपमहानगर पालिका में कोरोना परीक्षण के दर शून्य प्राय बाटे। इटहरी में कोरोना संक्रमित के यकीन तथ्यांक नहीं खे, लेकिन दैनिक जैसन इटहरी के सर्वसाधारण अन्यत्र जाके परीक्षण करावेला मजबूर बाटे लोग। रोजाना जैसन कोरोना संक्रमण बढ़त समय सुनसरी स्थित इटहरी उपमहानगर पालिका के स्थानीय सब अन्य शहर में रहल अस्पताल में जाके पीसीआर परीक्षण करावेला मजबूर बाटे लोग। इटहरी उपमहानगर पालिका द्वारा कोरोना परीक्षण करेला बंद कैला बाद स्थानीय सब अपने खर्चा में पीसीआर परीक्षण करावेला बाध्य भइल बाटे लोग। उपमहानगरपालिका जस्तो ठाउँमा पीसीआर टेस्ट गर्ने सम्म सुविधा छैन भने त्योभन्दा दुःखलाग्दो र लाजमर्दो कुरा के हुन्छ? एक, पीसीआर टेस्ट इटहरीमै गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? त्यो उपमहानगरपालिका त्यसतर्फ कदम चाल्नु पर्यो र इटहरीका नागरिकले धरान वा विराटनगर पीसीआर टेस्ट गर्न जान नपरोस्। आर्थिक समस्या भइल कहत उपमहानगरपालिका द्वारा परीक्षण बंद कैल गेल बा। कोरोना परीक्षण के दायरा बढ़ावे खातिर विभिन्न नागरिक समाज से लेके सर्वसाधारण सबसे मांग राखते आ रहल बाटे लोग। संक्रमित संक्रात्मक पेशेन्टहरूको निःशुल्क पीसीआर चेक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। यदि त्यो पनि हुँदैन भने न्यून वर्गको के अरे यो असहाय यो वृद्धहरूको चाहिँ नि फ्रीमा पीसीआर टेस्ट गरेर यदि पीसीआर पैसा तिरेर पीसीआर टेस्ट गर्न चाहनेहरूलाई भए पनि विराटनगर र इटहरी नगएर विराटनगर र धरान नगएर कमसेकम इटहरीमा पीसीआर टेस्ट गर्नु पायो भने कमसेकम संक्रमितहरू कम हुन्छ भन्ने हाम्रो नागरिक समाजको भनाइ छ। सरकार द्वारा लॉकडाउन सहज कर देहला बाद कोरोना संक्रमित की संख्या ही बढ़ल नहीं खे, बल्कि रोजाना के मृत्यु दर भी बढ़ गल बा। लेकिन ऐसन परिवेश में इटहरी उपमहानगर पालिका कोरोना परीक्षण करे वाला किट खरीद करके दैनिक परीक्षण के दायरा नहीं खे बढ़ा सक रहल। पोजिटिभ भएको छ, परीक्षण गरेछ, पोजिटिभ भएको छ, अनि सर्वत्र बजारमा घुमिरहेछ, पसलमा बसिरहेछ, सबै परिवारसँग घुलमिल भइरहेछ, कोरोना संक्रमण फैलाइरहेछ। अनि राज्यले गरेन, नगरपालिकाले गरेन भनेर हामीमाथि चार्ज लगाउने। हामी त 6 महिनादेखि सबै काम बिसाएर कोरोनामा काम गरिरहेछौँ, तर नागरिकले हाम्रो कुरा नसुनिदिएको कारणले, हामीले कुरा बुझाउन नसकेको कारणले आज इटहरी कोरोनाको हटस्पट बन्दैछ। सर्वसाधारण अभी भी सचेत होके ना सकला बाद कोरोना फैलते गईल आरोप लगावत स्थानीय सरकार आपन जिम्मेवारी से बचे के खोज रहल बा। संपन्न सब तक बाहर जाके भी परीक्षण करावेलन, लेकिन निम्न वर्गीय वृद्ध वृद्धा असहाय अशक्त के अवस्था जटिल बनते जा रहल बा। सुनसरी से दिनेश कजमेर की रिपोर्ट।
दुग्ध विकास संस्थान डीडीसी द्वारा आपन कोनो भी उत्पादन में कैफियत ना भइल दावी कल गेल बा। डीडीसी के मक्खन आ घिउ में अखाद्य वस्तु भेटाइल तथा उपभोग्य मिति ओराइल कह के कल गेल प्रचार में कोनो सत्यता ना भइल संस्थान के महाप्रबंधक राजेंद्र प्रसाद पौडेल बतौले बानी। 20 दिन तक अलग अलग नमूना के जांच कैला पर कोनो भी नमूना में कैफियत ना देखा पड़ल संस्थान के दावी बा। लॉकडाउन के कारण दुग्धजन्य पदार्थ के बिक्री में कमी आयल आ ओसे किसान सबके समस्या ना होखो कहत संस्थान द्वारा लंबा समय तक उपभोग करे मिले वाला अन्य पदार्थ निर्माण कैल गई जनावल गेल बा। आधुनिक भंडारण गृह में राखल गईल उत्पादन 1 बरस तक ना बिगड़े वाला वैज्ञानिक आधार रहला पर भी संस्थान के दावी बा। भंडारण में रहल दुग्धजन्य पदार्थ के गुणस्तर के बारे में सचेत रहल आ समय समय में छड़के परीक्षण सब भी हो रहल पौडेल के कहनाम बा। पिछला आसिन 27 गते काठमांडू महानगर पालिका द्वारा कल गेल बाजार अनुगमन के क्रम में डीडीसी के बालाजू आयोजना के भंडार में 1,94,000 किलो से बेसी बटर में उपभोग्य मिति ओराइल मिलल रहे। अब आर्थिक समाचार। सप्ताह के अंतिम कारोबार दिन आज सोना के दाम तोला में 1,000 रुपया से बढ़ल बा। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 97,200 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। बीएफए के छापा वाला सोना प्रति तोला 96,200 रुपया रहे। आजू तेजाबी सोना प्रति तोला 96,700 रुपया बाटे। चांदी के दाम भी तोला में 45 रुपया से बढ़ के प्रति तोला 1,255 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जानकारी दिले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना के दाम बढ़ के प्रति औंस $1,937 के करीब में किन बेच हो रहल बा। आजू डॉलर के भाव घट गई बा। नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा आजू खातिर 1 अमेरिकी डॉलर के खरीद दर 118 रुपया 73 आ बिक्री दर 119 रुपया 33 पैसा तय कल गेल बा। बीएफए के तुलना में डॉलर 56 पैसा से सस्ता भइल बा। काल्हू 1 अमेरिकी डॉलर के खरीद दर 119 रुपया 29 पैसा आ बिक्री दर 119 रुपया 89 पैसा रहे। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक लोग द्वारा एरिजोना राज्य के मतगणना केंद्र के बाहर प्रदर्शन कल गेल बा। स्थानीय समय मुताबिक बुध के रात मारिकोपा काउंटी के निर्वाचन कार्यालय के आगे जमा होके ट्रंप समर्थक सब प्रदर्शन कैले रहे। फोनिक्स स्थित कार्यालय के बाहर पुगल ट्रंप समर्थक सब से एरिजोना में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार विजयी होके के आकलन टेलीविजन नेटवर्क सबसे कैल प्रति आक्रोश भी व्यक्त कैल गेल अमेरिकी संचार माध्यम सब जनौले बा। प्रदर्शनकारी सब हर एक मतगणना करेला मांग कैले बाड़न सन। एरिजोना में अभी भी मतगणना जारी बाटे, उहाँ बाइडेन अग्रता ले रहल बाड़न। ट्रंप इससे पहले अपना से अग्रता लेहल जगह में मतगणना रोके के आ बाइडेन के अग्रता रहल जगह में मतगणना होके के बतौले रहलन। पिछला मत परिणाम मुताबिक डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन 253 आ निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 215 जगह में जीत चुकल पड़न। अमेरिका में राष्ट्रपति बनेला 270 सीट में जीत ही के पड़ेला। आप खेलकूद समाचार। मुंबई इंडियंस इंडियन प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट 2020 के फाइनल में प्रवेश कर चुकल बा। बीएफए के भइल पहिल का क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स के 57 रन से हरावत मुंबई उपाधि के नजदीक पुगल हा। दिल्ली से देहल 201 रन के लक्ष्य पीछा करत दिल्ली निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट गंवावत 143 रन ही बना सकल। मुंबई अब लगातार दोसर का बार उपाधि जीतेला एक जीत ही दूर बाटे। उन्हें क्वालिफायर में हारला पर भी दिल्ली फाइनल पुगे वाला दोसर अवसर प्राप्त कैले बा। आज होखे वाला सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बीच के एलिमिनेटर खेल के विजेता के साथ दिल्ली फाइनल प्रवेश खातिर दोसर का क्वालिफायर खेली। सर्वाधिक 4 बार के चैंपियन मुंबई फाइनल पुगल ई छठा बार है। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा पार्टी सचिवालय बैठक आह्वान। पिछला समय पार्टी में देखा पड़ल समस्या समाधान के विषय में छलफल हो रहल। राष्ट्रपति भण्डारी की भूमिका के लेके नेकपा स्थायी कमेटी सदस्य भीम रावल की आपत्ति। सामाजिक संजाल मार्फत विरोध। सोना के दाम तोला में 1000 रुपया से बढ़ल। 97,200 रुपया में कारोबार हो रहल। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन की मतगणना जारी। ट्रंप के समर्थक द्वारा एरिजोना राज्य के मतगणना केंद्र के बाहर प्रदर्शन। मुंबई इंडियंस आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में पहिलका क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल 57 रन से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकता नहीं लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।